हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 19 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था जिसको अपन ने सॉल्व कर लिया था। इसमें क्या करना था हमको? इसमें हमें एक एरे गिवन था और एक सम गिवन था। हमें बताना था कि कोई ऐसा सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका सम इस गिवन सम के इक्वल है। यही था। हमें क्या रिटर्न करना था? हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना था। सही बात है भाई। लास्ट लास्ट वीडियो। ठीक है। ये दोबारा क्यों बता रहे हो? अभी बताऊंगा क्यों बता रहा हूँ। ये देखना मैंडेटरी है, इसलिए बता रहा हूँ। जो मैं बोलता हूँ मैंडेटरी है तो भाई देखना जरूरी है वो बहुत। ठीक है। तो इसमें हमें ये रिटर्न करना था कि कोई ऐसा सबसेट है जिसका सम इस सम के इक्वल है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स। सही बात है। और हमने यही वाली स्ट्रेटजी लगाई थी, ट्रू फॉल्स वाली। अब देखो क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है, वो कह रहा है भैया सेम आपको एक एरे गिवन है। ठीक है। और आपको एक टारगेट गिवन है। ठीक है। अब आपको ये नहीं बताना कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, एग्जिस्ट और नॉट, मतलब ट्रू और फॉल्स, ये नहीं बताना है। आपको क्या बताना है? आपको काउंट बताने हैं, काउंट ऑफ सबसेट। कि भैया ऐसे कितने सबसेट एग्जिस्ट करते हैं उस एरे में जिनका सम उस टारगेट के इक्वल हो। समझ में आ रही है बात? तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया? नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ और इसको एक बार फोड़ दो। जब तुम करने लगोगे तब तुम्हें पता लगेगा क्यों इस वीडियो को पूरा देखना है। बट एक बार जाके ट्राई करो। ठीक है। एटलीस्ट रिकॉर्शन तो लिख दो इसका। ठीक है। तो इसमें क्या लगेगी? इसमें काउंट स्ट्रेटजी लगेगी। काउंट स्ट्रेटजी। सही बात है। काउंट स्ट्रेटजी लगेगी। तो आओ यार इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तुम्हें पता है नैपसैक बेस्ड डीपी है। नैपसैक बेस्ड डीपी है। कुछ भी नहीं किया इसने, सिर्फ ट्रू फॉल्स को हटा के भैया काउंट रिटर्न कर दे, दैट्स इट। और कुछ नहीं है। डीपी की जो स्टेट थी, वहां पर डीपी की स्टेट क्या थी? तुम्हें पिछले में बताया था। इधर डीपी की स्टेट काउंट स्टोर करेगी कि ये आई है। लेट सपोज ये कोई सम, तो ये क्या बताएगी? ऐसे कितने सबसेट है टिल दिस आई इंडेक्स तक जिनका सम इसके इक्वल है। ठीक है। वो क्या बता रहा था उधर? वो बता रहा था कि ऐसा कोई सबसेट है भी या नहीं, जीरो से लेकर आइथ इंडेक्स के एरे में जिसका सम इसके इक्वल है। यहां पर काउंट आएगा, पहले ट्रू फॉल्स आ रहा था। सही बात है। आओ यार अब इसे एक बार लिख देते हैं कोड को। अपन टॉप डाउन कॉल मारेंगे। तो अपन सबसे पहले तो इंट एन बना लेते हैं। नम डॉट साइज रिटर्न सॉल्व ऑफ एन माइनस वन कोमा नम कोमा एर टारगेट। ठीक है। अच्छा, तो भैया इंट सॉल्व, भैया काउंट रिटर्न करना है तो इंट एन कोमा वेक्टर ऑफ इंट नम कोमा इंट टारगेट। टारगेट ही रख लेते हैं। ठीक है। ऊपर टॉप पे क्या आएगा? बेस केस। बेस केस हम कहाँ लिखते हैं? सबसे एंड में। तो पहले नीचे जाते हैं। पिक नॉट पिक स्ट्रेटजी लगेगी तो इंट पिक इक्वल टू जीरो। क्या लगेगा? इफ भैया जिसको मैं पिक करने वाला हूं दैट मीन्स नम ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू टारगेट है, तभी तो पिक कर सकता हूं ना मेरा भाई। तो पिक इज इक्वल टू सॉल्व ऑफ एन माइनस वन पे चले जाओ। नम को एज इट इज रहने दो, टार माइनस मतलब टारगेट माइनस नम ऑफ एन कर दो। सही बात है। और भैया नॉट पिक तो सब जानते हैं। इंट नॉट पिक सॉल्व ऑफ एन माइनस वन नम एज इट इज टारगेट एज इट इज। और ये रिटर्न क्या करना है? पिक करके कितने सबसेट आ रहे हैं और नॉट पिक करके कितने सबसेट आ रहे हैं। तो भैया रिटर्न करना है पिक प्लस नॉट पिक। सही बात है। ये चीजें क्लियर हुई? आ जाओ। आप बेस केस लिख देते हैं। तो भैया यहाँ पे कितनी चीजें चेंज हो रही है? भैया दो चीजें चेंज हो रही है, एन और टारगेट। तो देखो, इफ एन इक्वल टू जीरो, पिछले वाले बेस केस ही आएंगे यार। क्या करना है? रिटर्न अगर नम ऑफ जीरो इक्वल टू टारगेट के इक्वल है। इफ टारगेट
इक्वल टू 0, रिटर्न 1। ठीक है। अच्छा, ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है भैया? एक सबसेट मिल चुका है, एक सबसेट मिल चुका है, इसलिए रिटर्न 1 कर दो। सही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना रिकॉर्शन तुमने भी लिख लिया होगा। आओ इसे एक बार रन करते हैं, देखो क्या लफड़ा होता है। हाँ, भैया क्या कह रहा है? रॉन्ग आंसर आ गया आपका, रॉन्ग आंसर आ गया। कंपाइलेशन में ही, मतलब जो कंपाइलेशन टेस्ट केस थे, कंपाइलेशन टेस्ट केस, उसमें ही रॉन्ग आंसर आ गया। तो सबमिट तो भैया कर ही नहीं सकते हो आप। भैया क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है? सुनो, आओ देखते हैं। मान लो जो एयर है ना, यहीं पे कर देंगे। वो तुम्हें 1 2 1 दिया हुआ है, और टारगेट जो है ना, वो तुम्हें मान लो 3 बनाना है। ठीक है, अच्छा सुनना, मैं इस पे आया सबसे पहले। इस पे क्या लगाऊंगा मैं? इस पे आया, मैंने कहा भैया पिक आ जाओ। इसको लिया, तो टारगेट क्या हो गया? टारगेट हो गया 2। ठीक है, और इससे कूद के मैं इस पे आ गया। ये चल रहा है भैया। ठीक है, क्या इसको पिक कर सकता हूँ? हाँ भैया, नम लेस देन इक्वल टू टारगेट है। पिक किया तो टारगेट अब हो गया 0, और मैं कूद के इस पे आ गया। सही बात है। अब 1 पे बात हो रही है, अब 1 पे एक्चुअली में, ध्यान से अगर तुम देखो, एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। ध्यान से अगर तुम देखो तो ये 2 + 1 एक सबसेट ऑलरेडी है, एक सबसेट ऑलरेडी है। बट 1 पे आया, अब देखो क्या खेल होगा। 1 पे आया तो सबसे पहले ये कंडीशन हिट हो जाएगी। क्या करेगा ये? देखो, नम 0 मतलब 1 इक्वल टू टारगेट कितना है? 0। क्या ये है? नहीं। तो ये क्या रिटर्न कर देगा? यहां से ये रिटर्न कर देगा 0, जबकि रिटर्न क्या होना चाहिए था? 1। क्यों? क्योंकि एक सबसेट मिल चुका है। सही बात है। तो भैया खेल क्या है? खेल क्या है? ये कंडीशन जो है ना, ये वाली, ये इससे पहले आएगी। सही बात है। ये चीज क्लियर हुई क्यों इससे पहले आएगी भैया? बट लास्ट क्वेश्चन में अगर मैं जाऊं, तो मैंने n इज टू 0 0 पहले लिख रखा है। उसमें क्यों? उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, ट्रू और फॉल्स। उसमें खेल नहीं है काउंट का। उसमें n इज टू 0 वाली कंडीशन हैंडल कर लेगी। कैसे भैया? कैसे? देखो, वो ऐसे हैंडल हो जाएगा, 1 2 1। तो मैंने इसको नहीं लिया, तो मैं 2 पे आया और 1 को ले लिया, तो ये एक्सेप्ट हो गया। सही है, यहाँ पर ट्रू आ गया इस केस में। बट ये वाला केस कंसीडर ही नहीं हुआ, ये 1 2 वाला। सही बात है। चीजें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ट्रू फॉल्स में क्या हो रहा था? ट्रू फॉल्स में मैंने ऊपर n इज टू 0 वाली कंडीशन लिखी हुई थी पहले। उसमें क्या खेल है? उसमें ये खेल है कि भैया सिर्फ इन्हीं केसेस में ऐसा होगा। तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स है, तो ये वाला ट्रू फॉल्स दे देगा ना, 1 2 दे देगा ना। पर ये वाला वो कंसीडर ही नहीं कर रहा, 1 2 वाला, और उसको जरूरत भी नहीं कंसीडर करने की, क्योंकि सिर्फ ट्रू फॉल्स देना है इसमें। लेकिन मुझे काउंट देना है, इसमें 2 सबसेट है। सही बात है, सही बात है। बट जो ये 1 2 वाला सबसेट है, उसके लिए तो ये 0 दे रहा है, तो ये रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो क्या करना है? सिर्फ क्या करेंगे अपन? तुम्हें चीजें क्लियर हो रही है ना भाई? ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये, अब भैया, ये आपने तो सोच लिया, हम कैसे सोचेंगे भाई? जब भी रॉन्ग आंसर आया ना, तो जो बेस जिस पे रॉन्ग आंसर आया है उसके लिए रन करके देख लिया करो, 1 2 टेस्ट केस, समझ में आ जाता है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब रन करते हैं। ओ भाई, देख रहे हो? सिर्फ ये लाइन यहां से यहां लिखने से सारे टेस्ट केस पास हो गए कंपाइलेशन में। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा, चलो अब इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। आ जाओ, डीपी बना देते हैं जल्दी से, अपनी मेमोराइजेशन वाली। वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी ऑफ साइज बताओ भैया, n+1। पता है यार तुमको अपने ये सब। टारगेट +1 और -1 से इनिशियलाइज कर दो मेरा भाई। ठीक है, यहाँ पर डीपी लिख देते हैं, और इसको लिखते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पर कर देते हैं पास। भूला मत करो भैया, रेफरेंस देना होता है। ठीक है, 2 लाइन आएंगी, तो पहले 2 लाइन लिख देते हैं। इफ डीपी ऑफ n ऑफ टारगेट इज नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ n ऑफ टारगेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पास तो करा दो। करा देते हैं भाई। डीपी डीपी, और जाते जाते डीपी में स्टोर कर जाते हैं, यही तो लिखते हैं हम, टारगेट
कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया डीपी, आ जाओ रन करते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, अब सबमिट करते हैं, देखना अब। खेल हो गया भैया। क्या आ रहा है? रॉन्ग आंसर। पर भैया अपनी अप्रोच तो सही है, और भैया सिर्फ दो टेस्ट केस बच रहे हैं, दो टेस्ट केस, और सारे तो पास हो गए। हाँ भाई बिल्कुल, अब सुनना, जब तुम्हें पता हो ना तुम्हारी अप्रोच सही है, इसका मतलब दो टेस्ट केस बच रहे हैं सिर्फ, तो तुमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, सही से नहीं पढ़ा। दो चीजें करनी होती हैं ऐसे केस में, तुम्हें दोबारा बता रहा हूं। तुम्हें पता ही अप्रोच सही है क्योंकि हम पहले करके आ चुके हैं, ठीक है। जब भी ऐसा हो, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो, कंस्ट्रेंट्स देखो, और टेस्ट केस डिवाइस करो, टेस्ट केस पर ड्राई रन करो। खुद का टेस्ट केस बनाना है लेकिन, ठीक है। अच्छा आओ, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भैया ये तो ठीक है, यू आर गिवन एन एरे, ये तो हमने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, ठीक है। नीचे चलते हैं, तो भैया आ गए हैं नीचे, कंस्ट्रेंट्स पे आते हैं। कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है? अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें पता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, सिर्फ 2 DDP भर रहा हूं, तो n इंटू टारगेट, यही थी पिछले वाली, वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस बार होने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो n तो 100 ही है भैया, ठीक है, और टारगेट 1000 है, तो ये कितना हुआ? 1000 इंटू 100, तो ये हुआ 10⁵ बिल्कुल भैया एक्सेप्ट हो सकता है, बिल्कुल एक्सेप्ट हो सकता है, 10⁸ तक कहते हैं अपन, तो ये कम है उससे, एक्सेप्ट हो जाएगा, ये तो ठीक है भैया। तो समझ में आया, ये एक्सेप्ट हो गया, ये अपने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भैया टेस्ट केसेस है, नंबर ऑफ, और टाइम लिमिट में भी अपना हो गया है काम। अब इस पे नजर मारते हैं, ये क्या कह रहा है? 0 < नम्स ऑफ आई <1000, ठीक है। सारी खेल कंस्ट्रेंट इसकी है। देखो मैं तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट दिखा के आता हूँ, इसको याद रखना, ठीक है। आ जाओ, ध्यान से देखो, ये सेम है, ये तो उल्टा कम भी है, ये से देखो, ये था 100 × 10⁵ 10⁵ एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर 1 < एयर ऑफ आई, यही बात है। वहां पर क्या है? वहां पर 0 < एयर लगा लो, मतलब नम्स लगा लो, एयर ऑफ आई। भैया कि इतनी सी चीज कुछ कह सकती है? देखो अब दिखाता हूँ इतनी सी चीज क्या कह सकती है, आ जाओ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पर, और यहीं पे क्लियर करते हैं अपन, आज स्क्रीन पे जाएंगे ही नहीं आज, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी उससे रिलेटेड है। देखो 0 1 3, और टारगेट है 4 का, टारगेट इज इक्वल टू 4, सही बात है। आ जाओ, अब इस कोड के हिसाब से चलते हैं। 3 को भैया, 3 को पिक किया, 3 को पिक किया, टारगेट हो गया मेरा 1। क्या 1 को पिक कर सकता हूँ भैया? टारगेट 1 है, तो ये कह रहा है हाँ भैया कर सकते हो, तो 1 को पिक किया, 1 को पिक किया, टारगेट हो गया मेरा 0, सही बात है, सही बात है, टारगेट हो गया मेरा 0। अब ध्यान से देखना, जैसे ही टारगेट 0 हिट हुआ, इसने यहां से क्या रिटर्न कर दिया? 1। 1 को पिक किया, 1 को पिक किया, टारगेट हुआ 0, कॉल गई, रिटर्न 1, तो यहां से हो गया रिटर्न 1, ठीक है। अच्छा, नॉट पिक किया 1 को, नॉट पिक किया, तो मैं 0 पे आया, ठीक है। नॉट पिक किया 1 को, तो मैं 0 पे आया, टारगेट कितना था? 1। क्या मैं इसको ले सकता हूँ? भैया तो 0 < टारगेट है, हाँ भैया ले सकते हो। इसको लिया, बाहर कूद गया, बाहर कूदने के बाद भी टारगेट 1 है, तो मतलब कुछ दिक्कत नहीं हुई। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? इसमें ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। देखो इसमें जो इसने लिया है 0 1 3, सिर्फ 1 और 3 को ले लिया, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो लिए हैं इसने, इस जो आंसर ये दे रहा है वो दे रहा है 1। आंसर क्या है? आंसर है 2। कौन सा भैया? 0 1 3, 0 + 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो ये जो ये लास्ट में जो 0 आ रहा है ना, ये इसको ले ही नहीं रहा है। मतलब अब सुनना, मैं और अच्छे से कह रहा हूं। 1 मिनट, 0 1 3, ठीक है,
ये जीरो ना दो सबसेट देता है, दो सबसेट, एक पिक करके एक नॉट पिक करके। देखो दिखाता हूं, नॉट पिक 1 3, पिक 0 1 3। सही बात है, खेल समझ में आ रहा है। और ये बेस केस में ही खेल खेलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में जीरो आ ही नहीं रहा है, खेल तो वही है, खेल तो वही है। तो देखो इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। तो मेन खेल कब हो रहा है, मेन खेल वो जीरो को हैंडल कराना है, जीरो हैंडल, आइदर पिक और नॉट पिक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से अपनी बेस कंडीशन लिखूंगा कि मैं इस पूरे को हटा दूंगा। क्यों भैया, मैं बेस केस पे ही जाके देखूंगा चीजें क्या हो रही हैं। देखो कैसे करते हैं, समझो। एक चीज तुम्हें बता ही दिया था कि अगर एक जीरो आएगा तो वो दो सबसेट देगा, पहला एक पिक करके एक नॉट पिक करके। तो मैं कह रहा हूं कि मैं आंसर ही तब लूंगा जब मैं बेस केस पे पहुंच जाऊंगा। मतलब अगर 0 1 2 है तो मैं आंसर तभी लूंगा जब यहां पहुंच जाऊंगा। उससे पहले अगर जीरो होता है तो मैं वो कंसीडर नहीं करूंगा। कैसे भैया, आप ये कैसे इंश्योर करोगे? मैं ऐसे इंश्योर करूंगा कि मान लो 1 2 3 है और मान लो टारगेट 3 है, तो मैं कह रहा हूं 3 को ले लो, 2 को मत लो, 1 को मत लो, तो भी तो 3 हिट हो गया ना। मान लो यहां पर नहीं ले रहा, मैं बेस केस में ही ये देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आओ बेस केस तक। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस में मैं कह रहा हूँ 3 को लेते ही 1 रिटर्न कर दो। मैं कह रहा हूँ 3 को लो, 2 को मत लो, 1 को मत लो, भी तो एक ही बात है ना, एक ही बात है। बट कोड में मैं ये कह रहा हूं कि मैं बेस केस में, मतलब यहां पर जब n इज इक्वल टू 0 पे पहुंच जाऊंगा, मैं तभी चीजें हैंडल करूंगा। जिससे क्या होगा, जिससे मेरी ये कंडीशन हिट नहीं होगी पहले, जिससे मैं जीरो को हैंडल कर पाऊंगा। देखो अब मैं कैसे हैंडल करता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं मैं n इज इक्वल टू 0 पे खड़ा हूं, ठीक है। सुनना ध्यान से। इफ अगर मेरा जो नम ऑफ जीरो है वो इक्वल टू जीरो है, मतलब यहां पर जीरो रखा है, ये कंडीशन 0 1 2 ये, एंड टारगेट इक्वल टू भी जीरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टारगेट इक्वल टू 3 था, मैंने 2 ले लिया, टारगेट 1 होगी, मैंने 1 ले लिया, टारगेट 0 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो क्या करूं, तो ये जीरो जो है ना, ये एक्चुअली में दो रिटर्न करेगा। कैसे भैया, एक तो 1 2 और एक जीरो को लेके 0 1 2। तो कह रहा हूं भैया रिटर्न 2 कर दो, रिटर्न 2 कर दो। समझ में आई बात? दोबारा बता रहा हूं, अगर नम जीरो है और टारगेट जीरो है, इसका मतलब मैं यहां पर आ गया तो यहां पर जीरो पड़ा है, ठीक है, और मेरा टारगेट भी जीरो है, तो जीरो को लेकर भी एक बेस केस होगा, जीरो को लेकर भी एक आंसर होगा, और जीरो को नहीं लेकर भी एक आंसर होगा, तो इसलिए रिटर्न 2 कर दो। सही बात है। अच्छा और सुनना, अब और बेस केस भी तो हिट करने। इफ अगर मान लो नम ऑफ जीरो इक्वल टू टारगेट है, जो पहले लिखा था यही वाला, यही वाला, या फिर टारगेट इक्वल टू जीरो है, तो रिटर्न 1 कर दो भैया। ये बेस केस हिट कर दिए मैंने, ठीक है। ये किसके लिए है, जब जीरो नहीं आ रहा है लास्ट में, तो ये तो सेम ही है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज रिटर्न 0, ठीक है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। मेन था ये बेस केस, ये नया ऐड हुआ है जीरो की वजह से, जीरो की वजह से। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी, अब और समझ में आ जाएंगी। देखो कोड में दिखाता हूँ मैं तुम्हें, और ये ट्रिक्स तुम्हें आनी चाहिए। इफ n इक्वल टू 0, ठीक है, सही बात है। अब देखना, इफ अगर मेरे भैया नम ऑफ जीरो पे जीरो रखा हुआ है और टारगेट भी मेरा जीरो हो गया, इसका मतलब मेरा वो जीरो दो रिटर्न करेगा, दो आंसर देगा, वो लेकर भी और नहीं लेकर भी। बता देता हूं, यहां पे लिख देते हैं, पिक एंड नॉट पिक जीरो will return, will give answer. That is why, that's why, that's why return 2, ठीक है। अच्छा, सेकंड बेस केस जो अभी हटाया है वही लिखना है। इफ नम ऑफ जीरो इक्वल टू टारगेट हो गया, या फिर टारगेट इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये तो अपना पहले वाला बेस केस है। अदरवाइज रिटर्न। ये चीज क्लियर हुई क्या यार तुम्हें, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। मेरा फोकस इसमें उस पर है ही नहीं। तुम अगर ये सोच रहे हो मेरा फोकस रिकर्शन,
मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे है, तो वो नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन में करके आ चुके हैं पूरा, लास्ट फुल्ली स्पेस ऑप्टिमाइज बताया था। ठीक है, मेरा फोकस तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में है कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, देखते कैसे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो, अब रन करते हैं। ठीक है भाई, सारे जो कंपाइलेशन टेस्ट केस दे रखे थे वो पास हो गए, सबमिट करते हैं। हो गया सबमिट। मजा आया? मजा आया क्वेश्चन करने में? समझ में आया यार? मेरे को ये बात है इंपॉर्टेंट, ये समझ में आया तुम्हें बेस केस? सही बात है, कमेंट करके बताना यार कैसा लगा तुम्हें ये चीज। ठीक है, अब आगे सुनो भैया। क्या इस बेस केस को कुछ और किया जा सकता है? तो देखो, मान लो 0 1 2 है। देखो इस बेस केस को और कैसे लिख सकते हैं। टारगेट इज इक्वल टू 3 है, 2 को लिया, ले सकता हूँ, टारगेट हुआ 1। 1 को लिया, टारगेट हुआ 0। 0 को लिया तो टारगेट कितना हुआ? 0, और मैं यहां पर कूद गया। तो यहां पर जब मैं आ रहा हूँ, ये कौन सी इंडेक्स है? -1। 0 इंडेक्सिंग, ये इंडेक्स कौन सी है? -1। 0 को नहीं लिया तो मैं आ रहा हूं, तो भी टारगेट 0 है, इंडेक्स -1। तो मैं एक चीज अगर देखूं, तो मैं यहां पर 2 बार आया, 2 बार आया, 2 बार आया। एक बार इस 0 को लेकर, एक बार इस 0 को नहीं लेकर, 2 बार आया, मतलब आंसर 2 मिले, आंसर 2 मिले। भैया तो मैं जितनी बार यहां पर आऊंगा, क्या मैं ऐसा कुछ लगा सकता हूं? तो देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 3 1 दे रखा है, मान लो टारगेट इज इक्वल टू, तुम्हें 3 बनाना है। 1 को लिया तो टारगेट हुआ 2। 3 को ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। 1 को ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, टारगेट हुआ 1। 1 को लेके मैं यहां पर गया, टारगेट इतना है 1। अगर टारगेट 0 होता तो मुझे एक आंसर मिलता, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सेकंड, 1 को नहीं लिया, 3 को लिया, टारगेट कितना हुआ? 0। क्या 1 को ले सकता हूँ? नहीं, यहां पर कूदा, टारगेट कितना है? 0। तो मुझे एक चीज क्लियर हो रही है, जब भी मैं इंडेक्स यहां पर आ रहा हूं, ये 0 1 2 है, इंडेक्स -1 पे आ रहा हूं, और मेरा टारगेट 0 है, इसका मतलब मुझे आंसर मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ 0 है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको ना मैं ऐसे लिख दूंगा, इफ एन अगर गलती से लेस देन 0 चला जाए तो रिटर्न कर दो, अगर टारगेट मेरा इक्वल टू 0 है तो। तुम्हें चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है भैया, ये क्यों लिखा है फिर आपने? ये क्यों लिखा है? ये तुम्हारे डीपी भरने में हेल्प करेगा। सब चीजें क्लियर होनी चाहिए यार। ये चीज क्लियर हुई? देखो एक बार रन करते हैं। ये क्या इंश्योर कर रहा है? ये क्या इंश्योर कर रहा है? ये इंश्योर कर रहा है कि अगर मैं उधर जा रहा हूं तो मुझे 1 मिल रहा है। जैसे मैं कह रहा था ना, रिटर्न 1, टारगेट इक्वल टू 0। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इफ टारगेट इक्वल टू 0 था और रिटर्न 1 करा रहे थे, कि अगर 0 हो रहा है तो मुझे एक आंसर मिल रहा है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, अगर मैं लेस देन 0 पे जा रहा हूं और टारगेट 0 है तो मुझे एक आंसर मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव 0 है या नहीं है। और ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से समझाया है। चीजें क्लियर हो रही है? मजा आ रहा है? चलो ये सबमिट कर देते हैं एक बार। तो देखो यार, ये सबमिट हो चुका है वीडियो, लेकिन ये तुम्हें अभी एंड तक देखनी है। खेल हो रहे हैं भाई इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब भी ऐसा हो जो तुम्हारे दिमाग सोचने में मदद करे, जो तुम्हारे दिमाग के सर्किट खोले, तो कहा करो भाई बहुत सही क्वेश्चन था, मजा आया, लेकिन अगली बार दिखा, अगली बार दिखा तो फोड़ दूंगा। और ये नोट्स में लिखना भाई, ये मैं जो कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस केस को देखना। सबसे पहली जो ट्रिक बताई थी वो बताई थी कि k = 0 0 वाला बेस केस टॉप पे जाएगा। स्किप भी कर सकता था मैं, पर बताया मैंने तुम्हें कि क्यों टॉप पे जाएगा। सेकंड, ये वाला बेस केस डिजाइन किया जब n = 0 था। और थर्ड, ये वाला बेस केस डिजाइन किया n <0 वाला। ठीक है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, और सुनो। अब मैं क्या कह रहा हूँ भैया, अभी आपने बताया कि अगर कहीं भी 0 आ रहा है ना, कहीं भी 0 आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। हम इस 0 को हैंडल कराने के लिए ना, जो बेस केस है उसको n = 0 के लिए चला रहे हैं। बट मुझे इतना पता है भैया, कहीं पे भी 0 आए, 1 2 1 2, ये मुझे दो आंसर देता है, एक पिक करके, एक नॉट पिक करके। सही बात है। तो जितने भी 0 आएंगे वो मुझे दो आंसर देंगे। तो लेट सपोज इसमें कोई k जीरोस हैं, टोटल जीरोस इज इक्वल टू k है।
साइज ऑफ एरे मान लो n है, तो जो जीरो का आंसर होगा ना, जीरोस का आंसर, हर एक जीरो दो आंसर दे रहा है, तो हो जाएगा 2 की पावर k। ये सबसेट जीरो दे देगा, सबसेट्स, ठीक है। और जो तेरा रेगुलर आंसर है वो तेरा एज इट इज रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस एरे को ना, इस एरे को पार्टीशन कर दो एक उसमें जिसमें सारे नॉन जीरो एलिमेंट रखे हैं, नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। नॉन जीरो एलिमेंट का आंसर निकाल लो और उसको 2 की पावर k से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इसको एज इट इज रहने दो, यहां पर आओ, नीचे चलते हैं। क्या कह रहा हूं, एक ना नया वेक्टर बना लो, वेक्टर ऑफ इंट नॉन जीरो, ठीक है। फॉर ऑटो आई, किसमें, नम में, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो भैया नॉन जीरो डॉट पुश बैक आई को डाल दो। इसमें मैंने सारे नॉन जीरो एलिमेंट रख लिए, ठीक है। यहां पर नम की जगह ना, नम की जगह यहां पर जाएगा नॉन जीरो एरे, यहां पर n-1 की जगह जाएगा, नॉन जीरो का साइज ले लेते हैं, इंट k ले लेते हैं, वहां पर n ही रहेगा, k इज इक्वल टू में नॉन जीरो डॉट साइज, ठीक है। यहाँ पर k-1 पास कर देते हैं, k-1, ठीक है। और सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। और ये जो आंसर है ये मेरा आंसर दे देगा, किसका, नॉन जीरो एलिमेंट का। तो इसको भैया मल्टीप्लाई कर दो, किससे, मल्टीप्लाई कर दो पावर ऑफ 2 कोमा, कितनी जीरोज हैं, n-k जीरोज हैं। और ये अपना सही आंसर दे, इसलिए भैया इसको इंट में कन्वर्ट कर देना। खेल समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अच्छा, अब अब देखना, अब वो भी चलेगा तुम्हारा भैया, इसके लिए चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चला देते हैं एक बार, देखो, रन किया, सारे टेस्ट किस पास हो रहे हैं, सबमिट करते हैं। तो देखो यार, ये भी सबमिट हो चुका है, समझ में आ रहा है। और देखो मैं तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा था, इसको भी कमेंट करते हैं। अब अपने वही वाले बेस केस लिखते हैं जो अपने स्टार्टिंग में लिखे थे, k इक्वल टू 0, रिटर्न 1, इफ n इक्वल टू 0, रिटर्न नम ऑफ 0 इक्वल टू टारगेट, की नहीं, टारगेट। देखो ठीक है, सबमिट करें। देखो तुम्हारे उसी बेस केस से चला दिया है मैंने, उसी बेस केस से जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। क्या किया मैंने एरे को पार्टीशन कर दिया दो में, कि भैया नॉन जीरो एलिमेंट को आप हैंडल कर लो, नॉन जीरो को हमें पता था, नॉन जीरो में इससे कर सकते हैं, और जीरो वाले मुझे पता है हर एक जीरो दो सबसेट देगा, तो जितने जीरो हैं, के जीरो है, तो 2 की पावर k सबसेट इनटू जो ये दे रहा है मल्टीप्लाई कर दो। सही बात है, कोई दिक्कत है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब अलग खेल है, वो तुम्हें पता है कितनी कितनी है। तुम कमेंट करोगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लास्ट क्वेश्चन देख लेना। और अभी भैया इसका टेबुलेशन पार्ट बच रहा है, टेबुलेशन बच रहा है, वो तुम करोगे। तुम, तुम्हारा जैसा मन करे वैसे करना, चाहे तो तुम इन वाले बेस केस से कर देना टेबुलेशन, चाहे जो मैंने ये करा है, ये नॉन जीरो को अलग करा है इस वाले से, चाहे इस वाले से टेबुलेशन कर देना। और नीचे कमेंट में भाई कोड डाल देना, कमेंट में कोड डाल देना, ठीक है। जो कोड मुझे अच्छा लगेगा मैं गिट पे पुश कर दूंगा, गिटअप पे पुश कर दूंगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें तुम्हारी खोली हैं, ये अपने दिमाग में फिट करो यार। तो यार ये सारे बेस केस तुम्हें दिखा दिए यार, एक बंडल दे दिया तुम्हें कि इस तरह से हो सकते हैं क्वेश्चंस। कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे लॉजिक क्लियर है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्लियर है,
तो तुम्हें यार आ जाएगा। अगर तुम नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छी बात है यार, मैं भी रिकमेंड करूंगा कि तुम नोट्स बनाओ, उसमें लिखो ये सारी चीजें कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इन चीजों पे आते हैं। ठीक है, कोई भी चीज मैंने डायरेक्ट उठा के नहीं डाली है, तुम्हें दिखाया है उसके बाद डाली है। उस लाइक बटन को दबा दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर करो अपने लोगों में और कोडशार्क कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।